नमस्कार दोस्तों। आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं पिप्रासिलिन एंड टेजोबैक्टम इंजेक्शन के बारे में। दोस्तों, ये जो पिप्रासिलिन एंड टेजोबैक्टम इंजेक्शन आते हैं ये हमेशा कॉम्बिनेशन में आते हैं, जहाँ पे पिप्रासिलिन का इफेक्ट अलग होता है और टेजोबैक्टम अपना अलग काम करता है। दोस्तों, ये जो पिप्रासिलिन एंड टेजोबैक्टम जो सॉल्ट होते हैं ये दोनों ही एंटीबायोटिक होते हैं, मतलब अपनी बॉडी में जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है इसको ठीक करने के लिए इसको यूज में लिया जाता है। दोस्तों, अपनी बॉडी में काफी सारे बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो कि इन्फेक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो उस कंडीशन में अपनी बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, तो उस कंडीशन में काफी हद तक तो उन बैक्टीरिया को पिप्रासिलिन ही किल कर देती है। लेकिन कुछ कंडीशंस कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो कि पिप्रासिलिन के द्वारा किल नहीं हो पाते हैं, उससे बच जाते हैं। तो उन बैक्टीरिया को किल करने के लिए टेजोबैक्टम रिस्पॉन्सिबल होता है, टेजोबैक्टम वर्क करता है उन बैक्टीरिया पे और वो इसको किल कर देती है। तो इस तरह से ये दोनों कॉम्बिनेशन में यूज में लिया जाता है ताकि अपनी बॉडी जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है वो आसानी से ठीक हो सके। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अपनी बॉडी में ऐसे कौन कौन से जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसको ठीक करने के लिए इसको यूज में लिया जाता है। दोस्तों, अपने जब जब कभी भी स्टोमक में इन्फेक्शन जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो हो जाए, या फिर बाउल मतलब इंटेस्टाइन में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, तो इसको ठीक करने के लिए पिप्रासिलिन एंड टेजोबैक्टम को यूज में लिया जाता है। इसके अलावा स्किन का बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे सेलुलाइटिस, इम्पेटिगो, अर्टिकारिया, अगर ये कंडीशन है तो इनको भी ठीक करने के लिए पिप्रासिलिन एंड टेजोबैक्टम का इंजेक्शन यूज में लिया जाता है। इसके अलावा जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसका भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जैसे पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, या फिर इसके अलावा जो लंग्स का इन्फेक्शन होता है जैसे ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, इन सभी कंडीशंस को ठीक करने के लिए पिप्रासिलिन एंड टेजोबैक्टम इंजेक्शन को यूज में लिया जाता है ताकि अपना एंटीबैक्टीरियल इन्फेक्ट जो इफेक्ट है वो अपनी बॉडी में शो करके और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक कर देते हैं। तो इस तरह से इसको यूज में लिया जाता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके कुछ साइड इफेक्ट्स के बारे में, इसके कुछ दुष्प्रभाव के बारे में कि अगर कोई कंडीशन में इसकी डोज ज्यादा ले ली जाए या फिर इसकी कोई भी टॉक्सिसिटी हो जाए अपनी बॉडी में, तो उस कंडीशन में क्या क्या इफेक्ट्स जो साइड इफेक्ट्स है वो शो कर सकती है। दोस्तों, इसके साइड इफेक्ट से नोजिया, वोमिटिंग हो सकता है, मतलब उल्टी या जी मचलाने का मन हो सकता है, या फिर डिजीनेस, चक्कर आ सकते हैं, या फिर जो कॉन्स्टिपेशन है जैसे कब्जी है वो रह सकती है, सर में दर्द हो सकता है, या फिर टायर्डनेस, थकान महसूस हो सकती है। ये इसके कुछ साइड इफेक्ट्स देखे जाते हैं। तो दोस्तों, जब कभी भी साइड इफेक्ट्स देखे जाए तो साइड इफेक्ट्स कॉमनली अपने आप रिजोल्व हो जाते हैं, ऐसी कोई घबराने वाली बात होती नहीं है। लेकिन कुछ कंडीशंस में ये साइड इफेक्ट्स और ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे या फिर रोड्स होते दिखाई दे, तो उस कंडीशन में आप अपने जो कंसल्टेंट डॉक्टर है उनसे जाके कंसल्ट जरूर करें। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस है जिसमें इसको बिल्कुल भी यूज में नहीं लेना चाहिए, जिन्हें अपन कॉन्ट्रा इंडिकेशंस बोलते हैं। दोस्तों, अगर कोई पेशेंट है जिसके रीनल फेलियर मतलब किडनी फेलियर की शिकायत है, या फिर लीवर फेलियर मतलब जिसका जो यकृत है वो फेल है, तो उन कंडीशंस में उन पर्सन को बिल्कुल भी ये दवा यूज में नहीं लेनी चाहिए। दोस्तों, अगर कोई लेडीज है वो प्रेग्नेंट स्टेज में या फिर लैक्टेटिंग स्टेज में है, तो उनको हमेशा प्रिकॉशंस के साथ में इस दवा को यूज में लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आप टेजोबैक्टम एंड ये जो पिप्रासिलिन है इसके इंजेक्शन को यूज में लेते हो और लेते ही आपकी बॉडी में रेडनेस आने लग जाए, या फिर आंखों से पानी बहने लगे, नाक से म्यूकस का फ्लो होने लग जाए, या फिर चिड़चिड़ापन जो इरिटेबल बिहेवियर है वो शो होने लग जाए, तो इस कंडीशन में हो सकता है ये जो इंजेक्शन है आपकी बॉडी में हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कोज कर रहा हो। तो इस कंडीशन में आप इस दवा को तुरंत वहीं पे होल्ड कर दें और अपने जो कंसल्टेंट डॉक्टर है उनसे जाके कंसल्ट जरूर करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, दवा को कंटिन्यू रखते हैं, तो हो सकता है ये आपकी बॉडी में एनाफाइलेटिक रिएक्शंस कोज करते हैं जिसकी वजह से आपकी जान भी जा सकती है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, हमेशा कंसल्टेंट डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। दोस्तों, दवा का प्रयोग हमेशा डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही करें, डॉक्टर के कंसल्टेशन से ही करें, अपने आप से बिल्कुल भी यूज में ना लें इसको। दोस्तों, वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो, तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।